अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब आप किसी भी फाइल के अंदर काम करते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको सेव करवाएं सबसे पहले, ठीक है ना। और फिर जैसे जैसे आप उसके अंदर काम करते जाएं तो टाइम टू टाइम उसको सेव करवाते जाएं। उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S, है ना। आप इसको सेव करवा लें उसको, ठीक है ना। जब आप कोई काम स्टार्ट करें तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले आप अपने काम को सेव करवाएं। इसका ये क्यों ज़रूरी है और मैं क्यों इस पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, वो इसलिए कि बाज़ औक़ात खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाता है और आप का यानी अगर आपका सिस्टम स्टक कर जाए या लाइट फेलर्स की वजह से, तो आपने जितना काम किया हो वो काम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अपने काम को सेव करवाना ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो दूसरी है शॉर्टकट की, वो है जी Ctrl+Shift+S। अच्छा, ये है सेव एज के लिए, सेव एज। तो इसका मकसद क्या है कि अगर आप कोई फाइल जो कि आपने ओपन की हुई है और वो आपके पास पहले से सेव है, कोई फाइल आपने ओपन की है और पहले से आपके पास सेव है, लेकिन आप उसको किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं या आप उसको किसी और नेम के साथ सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेव एज की कमांड है। यानी पहले से सेव है आपके पास फाइल और आप उसको क्या करना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पे सेव करवाना चाहते हैं या किसी और नेम के साथ सेव करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने एक फाइल क्रिएट की हुई है और उसके अंदर आपने कुछ काम किया हुआ है और उसको सेव करवा लिया है। अब उसके अंदर मज़ीद जो काम आप करना चाहते हैं तो वो काम आप उसी फाइल के अंदर सेव नहीं करवाना चाहते, तो और काम भी आप सेव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेव एज की कमांड यूज़ की जा सकती है। जी Ctrl+C, यानी कोई भी कंटेंट जो है या कोई भी फाइल जो है, आप उस पर जब उसको सेलेक्ट कर लो तो सेलेक्ट करके Ctrl+C की शॉर्टकट की प्रेस करोगे
तो इससे ये क्लिप बोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड के अंदर वो कंटेंट या वो डाटा या वो फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है ना, वो कॉपी हो गई। अब उसको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए तो जब आपने कोई कंटेंट, कोई इमेज, कोई फाइल, कोई डाटा कॉपी किया हुआ है, तो अब आप उसको किसी जगह पे लेके जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो वो कंट्रोल+C से कॉपी तो हो गया। अब नई जगह पे जाके कंट्रोल+V करोगे तो वहां पे वो मूव हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है जी, अभी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। ठीक है, अच्छा जी, ये था कंट्रोल+Z जो है वो किस लिए, अनडू के लिए, यानी लास्ट जो भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया हो, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल+Z शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ठीक है ना, तो इसके अलावा कंट्रोल+A, आपको पता है कि हम कंप्यूटर के अंदर जिस कंटेंट डाटा के ऊपर कोई काम करना हो, कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सिलेक्ट तो होता है कि 1 बाय 1 भी किसी कंटेंट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए। एक होता है कि मेरी फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट है, जितना भी डाटा है, सारा का सारा मैं एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए कंट्रोल+A की शॉर्टकट की है कि जिसके लिए तमाम डाटा मैं एक ही गो के अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको याद रखना होंगी। ठीक है, और इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इनका क्या मकसद है और क्या फंक्शनैलिटी है। ओके जी, ओके सर। ओके। बेजियर टूल बेसिकली ड्रा ए कर्व लाइन, यानी अगर कोई कर्व ड्रा करनी हो तो हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। When we draw a line with Bezier tool, then a control point is created. With this control points, we can bend the lines and convert a straight line into curves. यानी हमने पहले देखा कि हम फ्री हैंड टूल हो गया या दूसरा स्मार्ट ड्राइंग टूल हो गया, तो उनकी मदद से हम क्या करते थे कि लाइंस ड्रा करते थे। तो इस टूल बेजियर टूल के ज़रिए हम कर्व्स ड्रा किया करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा टूल जो है वो है द आर्टिस्टिक मीडिया टूल। Using the artistic media tool, you can draw lines of varying thickness and shapes, paint with a brush or sprayer, or draw calligraphic lines. यानी आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है वो लाइंस ड्रा करके फिर उनकी मुख्तलिफ शेप्स के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। यानी उसकी थिकनेस वेरी करती है, डिफरेंट शेप की सूरत होती हैं, और डिफरेंट ब्रशेस और पेंट की सूरत और स्प्रे की सूरत के अंदर ये टूल जो है वो काम करता है, इसकी ड्राइंग होती है। यानी कैलीग्राफिक लाइंस वगैरह ये इसके ज़रिए हम ड्रा कर सकते हैं। द टूल हैज़ 5 ड्राइंग मूड्स, यानी इसके 5 ड्राइंग मूड्स हैं। प्रीसेट है, ब्रश है, स्प्रेयर है, कैलीग्राफिक है एंड प्रेशर है। यानी ये 5 ड्राइंग मूड जो हैं ये इनके अंदर हम काम कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर। ठीक है ना, तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेंगे और इन दोनों टूल्स को आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरी कोरोड्रा की विंडो आपको नज़र आ रही होगी।
जी सर, आ रही है। आ ओके रही है सर। तो ओके, तो सबसे पहले हम बेजियर टूल को देखते हैं कि जिसकी मदद से हमने कर्व्स को ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएं अपने टूल बॉक्स के अंदर और ये फ्री हैंड टूल का जो फ्लाई आउट ओपन कर लें। यहाँ पे नीचे छोटे से बटन पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड वन जो है वो बेजियर टूल मौजूद है। इसको मैं कर लेता हूँ जी सिलेक्ट। अच्छा, इसको मैंने जब सिलेक्ट कर लिया तो अब मुझे इससे कर्व ड्रा करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया जी फर्स्ट पॉइंट पे किया क्लिक जस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाके मैंने क्लिक करके तो माउस का बटन जो है वो रिलीज़ नहीं किया, उसको प्रेस किए हुए ही मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि उस पॉइंट के साथ एक एक्सीलेटर अपीयर हो गया है, जिसको मैं ड्रैग करता जाऊं तो पीछे जो है उसी के हिसाब से मेरी कर्व जो है वो ड्रा होती जाएगी। ठीक है ना। तो इसको जिस एंगल से मैं इसको कर्व को बेंड करना चाहूँ तो मैं इस तरह से अपने माउस के बटन को क्लिक रखते हुए, क्लिक किए हुए, प्रेस किए हुए तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर्व जो है वो ड्रा कर लूँगा। ठीक है ना। जिस एंगल पे चाहिए, जिस मतलब भी कर्व, जितने इसने एरिया कवर करना है, तो ये सारा कुछ ये जो एक्सीलेटर इसके साथ शो हो रहा है, इसकी मदद से मैं अपनी मर्ज़ी से इसको उसी हिसाब से बेंड कर लूँगा। ठीक है ना। तो अभी ये मुझे प्रेस किए हुए रखना है ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ, और जहाँ पे मैं अपना बटन रिलीज़ कर दूँगा वहाँ तक ये कर्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो जो पीछे मेरे पास कर्व ड्रा हुई है वही अगेन जो है वो उसी शेप में आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक कर्व मैंने ड्रा कर ली है। ठीक है। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाऊंगा। ये अच्छा ठीक हो गया। अब इससे आगे मैं लेके चलूं तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने रिलीज़ कर दिया। फिर आगे मैं यहाँ पे करता हूँ जी क्लिक, और क्लिक करके इसी को उसी तरह से एक्सीलेटर के तौर पे मैं इसको कर्व बना लेता हूँ। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको कर दिया क्लोज़। ये क्लोज शेप बन गई है कि तो इसको क्लोज शेप का कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास क्लोज शेप बन गई है। तो इसके अंदर अगर हम कलर फिल करें और अगर कलर इसके अंदर फिल हो जाए तो इट्स मीन कि ये क्लोज्ड शेप है। ठीक है ना। ये कलर मैंने फिल किया तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कलर फिल हो गया है, तो ये क्लोज शेप बन गई है। तो ये बेजियर टूल के ज़रिए हम इस तरह से कर्व जो है वो ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ से लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको इस तरह से एक्सीलरेट करता हूँ और ये हो गया। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक और ये एक इस तरह से मेरे पास शेप बन गई है। इसको भी अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करूँ तो आप देखेंगे कि ये भी एक क्लोज शेप है। ठीक है ना। बाकी इसकी आउटलाइन वगैरह तो वो हम वैसे ही जिस तरह हमने पहले सीखा हुआ है तो उसी तरह से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम बेजियर टूल के ज़रिए कर्व जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं और कर्व के ज़रिए हम कोई ना कोई शेप बना सकते हैं, अपनी रिक्वायर्ड शेप जो हमें अपने डिज़ाइन के लिए बनानी हो तो हम इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और आगे जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं एक्सीलरेट नहीं करता, नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके तो इसको ज़रा इस तरह से एक्सीलरेट करता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है ये मैंने क्लिक कर दिया और
यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह से, और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से एक्सीलरेट कर दिया। तो इस तरह से कोई भी शेप जो है वो मैं ड्रा कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से, यानी ये इसकी ब्यूटी ये है कि ये कर्व ड्रा करता है और मैं कोई भी शेप जो है वो मैं इसकी मदद से ड्रा कर सकता हूँ बेजियर टूल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्टिस्टिक मीडिया टूल। यानी ये फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट के अंदर जाएं तो ये थर्ड वन जो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल है। आई की के साथ भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अभी हम इसके मतलब जो पढ़ रहे थे कि इसके 5 मूड्स हैं। तो ऊपर जाके हम प्रॉपर्टी बार के अंदर देखें तो ये इसके 5 मूड्स हैं। ठीक है ना, पहला है प्रीसेट, दूसरा ब्रश, तीसरा स्प्रेयर, चौथा कैलीग्राफिक और पांचवा प्रेशर। ये 5 मूड्स हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे ये अभी मैंने जो इसका फर्स्ट मूड है प्रीसेट, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर आप मुख्तल देखें, यहाँ पे प्रीसेट स्ट्रोक लिस्ट पूरी मौजूद है इसके स्ट्रोक की। तो ये जस्ट लाइक ब्रश की सूरत में इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये पहला स्ट्रोक मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसी के मुताबिक जो है यहाँ पे शेप बन जाती है। ठीक है, और इसको एक क्लोज शेप है, हम इसको यहाँ से कलर भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रोक बनेंगे। ठीक है ना, अगर इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से ये आप देखेंगे कि इसकी विड्थ भी बढ़ाई जा सकती है और यहाँ से जो है वो इसका फ्री एंड स्मूथनेस वगैरह बढ़ानी, कम करनी हो तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक है, किसी एक को अपने डिज़ाइन के हवाले से हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रोक मौजूद हैं, तो इनको हम यहाँ ऐसे ड्रा करेंगे। अच्छा, उससे अगला जो है वो हमारे पास ब्रशेज़ हैं, इसको देख लेते हैं। इसको अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो हो गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो लिस्ट है, इसकी जो स्ट्रोक की लिस्ट है, अगर इसको ब्रश स्ट्रोक लिस्ट को ड्रॉप डाउन करके देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के ब्रशेस और स्प्रे मौजूद है। जैसे ये पहले मैंने सेलेक्ट किया तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और इससे आगे हम देखें ये एक एरो का यहाँ पे इसकी वेरिएशन है, तो इसको भी हम देखें तो ये इस तरह से एरो इसका काम करता है। और नेक्स्ट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ये इसके स्ट्रोक्स मौजूद हैं जिनको हम अपने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से ब्रश मूड है वो उसको हम देख रहे थे, और यहाँ पे उसकी डिफरेंट वेरिएशन जो हैं, जो डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं उनको हम ट्राई कर रहे थे वन बाय वन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इसके स्ट्रोक बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्प्रेयर है, इसका मूड उसको देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी डिफरेंट स्ट्रोक, डिफरेंट इसके पूरी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, स्प्रे लिस्ट जो इसकी। और इसमें ये सबसे पहले वाला हम करके इसको ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से ये बलून आ गए हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन बाय वन इसको ट्राई करते जाएं तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रीसेट जो डिज़ाइन है
वो अपीयर हो जाएंगे। तो इनको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लीफ आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह से ये ग्रास जो है वो आ गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लिस्ट है जो आप अपने डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है कैलीग्राफिक। अच्छा, कैलीग्राफिक होता है कि जैसे आप उर्दू या अरबी के अंदर कोई लिखते हो किसी ख़ास ख़त के साथ, तो उसको कैलीग्राफी कहा जाता है, यानी उस राइटिंग को कैलीग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे भी कैलीग्राफिक है, और उसके भी ये यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है उसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। ये इसका क्या है कलर शायद, अच्छा जी, ये इसका कलर मैंने रिमूव किया, तो तब ये कैलीग्राफिक जो है वो शो हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह हम इसके अंदर भी कलर हम कर सकते हैं, यानी अगर कोई राइटिंग वगैरह करनी हो तो इससे भी हो सकता है। यानी ये यहाँ से इसका कैलीग्राफिक एंगल जो है वो चेंज किया जा सकता है, और उसके साथ जो है वो यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो भी चेंज की जा सकती है। तो ये इस तरह से इस पर कैलीग्राफिक हो सकती है। अच्छा, उससे नेक्स्ट जो इसका मूड है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के अंदर देखते हैं कि ये क्या करता है। ये भी इस तरह की ही कैलीग्राफिक की जाती है, और यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट हो जाती है। तो ये 5 मूड थे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के, जिसको हमने 1 बाय 1 देखा, और इसके अंदर जितनी भी वेरिएशन है वो भी 1 बाय 1 हमने उनको प्रैक्टिस करके देखा। ठीक है ना। इसका एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है इसके ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके और यहाँ पे मैं राइटिंग स्टार्ट करता हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइनिंग ये मैंने लिखा, और इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके साथ ही हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका को फ़ॉन्ट, जैसे ये मैंने बोल्ड कर लिया। और अच्छा, ये हमारे पास ये एज ए टेक्स्ट है, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं एज ए टेक्स्ट। लेकिन जब हम इस पे आर्टिस्टिक मीडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो फिर इसको हमें टेक्स्ट नहीं रहने देना, फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको करैक्टर्स के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। ये आने वाले लेसन्स के अंदर भी एक पूरा लेसन है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आर्टिस्टिक मीडिया के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है कि इसको करैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए, टेक्स्ट को करैक्टर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है ना। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अरेंज के मेन्यू पे गया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू कर्व मैं कर लेता हूँ Ctrl+Q की शॉर्टकट की के साथ। इसको जब मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर लिया, तो ये अब टेक्स्ट नहीं रहा। ठीक है ना, ये अब करैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक मीडिया के एक डॉकर यहाँ पे लेके आता हूँ। विंडो पे मैं गया, विंडो पे जाके यहाँ पे होगा डॉकर्स, डॉकर्स के अंदर गया,
यहाँ पर ये आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर, ये आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर आ गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, ये जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके, तो ये आर्टिस्टिक मीडिया की जो यहाँ पे हैं स्ट्रोक, उसको इन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी अगर मैं इसको करूँ तो उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट तो नहीं रहा, ये करैक्टर्स बन गए, इन करैक्टर्स पे इसका इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है ना, अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ये किस तरह का नज़र आता है, अगर इसको करना चाहूँ तो ये इस टेक्स्ट पे किस तरह नज़र आता है, ये वाला किस तरह नज़र आता है, ये किस तरह नज़र आता है। ये किस तरह नज़र आता है, और यहाँ पे जो एरो वाला है वो किस तरह नज़र आता है। तो इस तरह 1 बाय 1 मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया के स्ट्रोक को। तो ये था हमारा आज का लेसन इन 2 टूल्स के हवाले से। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई आपको समझ नहीं लगी तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं।